बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और कैसे जा रही है आप लोगों की उर्दू की प्रैक्टिस? अगर आप लोग लर्न कर रहे हैं जो बच्चे, उनसे मेरा एक क्वेश्चन है। और जनाब अगर किसी वर्ड की जो शेप में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आप लोगों की प्रॉब्लम्स के पहले डिस्कस करूँगी और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है हम वो लर्निंग करेंगे। जनाब लास्ट 2 वीडियोज़ में हमने जो है वो अलीफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे इनकी शेप जो है वो सीखी थी, और फिर दार डाल जार रे अड़े जे से सीन शीन स्वाद स्वाद इनकी शेप सीखी थी। ठीक है, मीन्स टू से बेसिक हमने जो है वो सेकंड लेसन में ये वाली सीखी थी और फर्स्ट लेसन में ये वाली शेप्स सीखी थी। सिंपल इंक पेन से जो हम लिखते हैं उसके लिए। ठीक है, जब इंशाल्लाह जब मार्कर का यूज़ आएगा, जब आप लोग सीख लेंगे तो फिर मैं मार्कर से भी आप लोगों को ये ज़रूर लिखना सिखाऊंगी। अच्छा जी जनाब, अब हम जो है वो नेक्स्ट लेसन जो है उसकी प्रैक्टिस करते हैं और उसमें जो है हम लोग शेप्स जो सीखेंगे वो है सबसे पहले आइन। अब आइन के अब आप लोगों ने देखें कैसे प्रैक्टिस करनी है। आइन की असल में ये देखें, ये शेप बनेगी और इसके ऊपर जो है वो ऐसे आएगा। ठीक है, अब मैं आपको कंप्लीट आइन बना के दिखाती हूँ। ये देखें ऐसे ऐसे, ये आपने बहुत छोटा सा बनाना है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना। ऐसे ऐसे, ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्ती शेप आपकी बननी चाहिए। ये देखें, अगर इस तरह देखें, इस तरह ये नून की शेप है, लेकिन इसमें जो है वो ये वाली चीज़ ज़्यादा हाई है और ये लो है। ठीक है, और ये देखें इस तरह अगर हम देखें तो ये ज़रा ज़्यादा बाहर को जाएगा और इसमें ये देखें इस तरह आएगा। दोबारा देखें, ठीक है, ये बिल्कुल राउंड शेप में बनना चाहिए। या गाइन आप ऊपर। अच्छा, इसमें ऑप्शन है कि आप इस तरह भी रख सकते हैं और आप थोड़ा सा ऊंचा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, शेप आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए इस तरह। ठीक है, तो आपकी ये आइन की शेप इस तरह आएगी ओपन, गाइन की शेप भी इसी तरह आएगी। ठीक है, अब तोए सुई की देखते हैं। तोए आपने देखने कैसे डालना है, बिल्कुल सीधा, थोड़ा सा यहाँ पे तिरछा कर देना है और यहाँ पे ये आपने इस तरह चश्मा बना लेना। ठीक है, थोड़ा सा तिरछा करके ऐसे कर देना। ठीक है, ज़्यादा नहीं करना। अगर आप लोग सीधा रख के भी बनाएंगे तो भी कोई मसला नहीं है, सीधे में भी ऐसे बनती है शेप, लेकिन ये ज़रा ब्यूटी में आ जाती है। ठीक है, थोड़ा सा तिरछा करें और इस तरह। ठीक है, तोए और जोए। अब फा की शेप जो है वो, फे की शेप जो है वो बे की शेप जैसी है। ठीक है, इसमें छोटा सा जस्ट ये इस तरह राउंड आएगा ये। ठीक है, जो हमने बे की शेप सीखी थी सेम वही शेप है, इसके बस ऊपर जो है वो इस तरह आ जाएगा, फा बन जाएगा, या फे भी कहते हैं आप इसे। ठीक है, बहुत सिंपल सी शेप है इसकी। और काफ की शेप देखें, ये देखें यहाँ पे ये जो है ना, इनका जो पहली 2 लाइन है उसका सेंटर से आपने स्टार्ट करना है। अब ये नीचे वाली शेप बिल्कुल बे जैसी है। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको उसके साथ कनेक्ट कर देना है। ठीक है, कुछ जो है यहाँ तक भी लेके जा सकते हैं, कुछ यहाँ तक लाते हैं और इस तरह। ठीक है, आपकी मर्जी, आप ज़रा ज़्यादा हाई करना चाहते हैं हाई कर लें, नॉर्मल करना चाहते हैं तो यहाँ सेंटर पे ले जाएं। देखिए, इनकी शेप की परफेक्शन से ये फ़ायदा होगा, जब आप ओवरऑल जब राइटिंग लिखेंगे तो बहुत खूबसूरत राइटिंग आएगी, खुद बहुत राइटिंग ज़बरदस्त हो जाएगी। ठीक है, जब तक आपकी ये बेसिक शेप्स जो है वो ठीक होगी। अब ये देखें काफ, अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, ये देखें यहाँ से ये थोड़ा सा ऊंचा होगा और ये थोड़ा सा नीचे होगा, जैसे मैंने आपको बे की शेप बताई थी। अब यहाँ पे जब हम पहला इसमें डंडा लगाएंगे, गाफ में भी लगाएंगे, गाफ में बिल्कुल स्टार्ट से इसके साथ और यहाँ पे थोड़ा सा कम। ठीक है, बिल्कुल आने ज़्यादा आगे नहीं लेके आना, बिल्कुल हल्का सा। ठीक है, ऊपर वाला नॉर्मल होता है। और अगर हम यहाँ से करें, ज़रा ये भी फ़र्क पड़ता है, किसी की राइटिंग थोड़ी छोटी होती है, किसी की थोड़ी बड़ी होती है, तो इस हिसाब से ये थोड़ा सा डिफरेंस बढ़ जाता है। ठीक है, आप लोग उसके अकॉर्डिंग चलें। काफ गाफ। ठीक है, अब लाम देखते हैं। लाम की शेप बड़ी प्यारी आप लोगों ने बनानी है। लाम बिल्कुल नून गुन्ने जैसा है, बस इसकी ये चीज़ लेंथी होती है।
ठीक है। ये बिल्कुल राउंड शेप होनी चाहिए, देखें जैसे नून गुनना है और यहाँ पे लाम थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लेके आना, स्ट्रेट ला के आना, यहाँ पे थोड़ी सी राउंड शेप कर देनी और यहाँ पे ये 2 लाइंस का सेंटर इसके एंड तक। ठीक है जनाब। लाम हमें ज़्यादा वाइड नहीं करना, ज़्यादा उसको तंग नहीं करना, नॉर्मल साइज रखना है इस तरह, इस शेप का ध्यान रखना है। ठीक है लाम। अब देखें मीम, मीम इस तरह नोक के साथ भी आ सकता है। ठीक है इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, ये देखें ऐसे ऐसे। ठीक है या आप नोक के साथ भी ये 3 नोक जो बनती है ऐसे ट्रायंगल की तरह, इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ये चीज़ देखें, ये ज़रा इस शेप की हो। ठीक है ज़्यादा बिल्कुल गुलाई में ना आ जाए और ज़्यादा नोक में ना आए, नॉर्मल और इतनी तंग भी ना हो, इतनी बिल्कुल शेप परफेक्ट है। ठीक है ये देखें, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए आपकी। ठीक है मीम हो गया। और नून का तो आपको पहले बता चुकी हूँ। नून यहाँ से लेके इसकी स्टार्टिंग है और यहाँ पे इसकी सेंटर पे इसकी एंडिंग है। ठीक है अगर आप बराबर भी करते हैं तो इतना बुरा नहीं है, लेकिन जो कहते हैं ना कि खूबसूरती नहीं आएगी, तो हमने इससे जो एंडिंग है वो थोड़ी सी ज़रा नीचे रखनी है। लामीम नून और उसके बाद जो है वाव। उससे पहले देख लें जनाब आइन गैन की शेप, तो जोए की, फा की, काफ गाफ की, लाम मीम नून। ठीक है तो आज की वीडियो के मेरा ख्याल है इतने अल्फ़ाबेट्स काफ़ी हैं ताकि आप लोग इनकी अच्छी ज़बरदस्ती प्रैक्टिस कर पाएँ। 50 टाइम्स ईच लेटर प्रैक्टिस करें। अगर आपकी उर्दू की राइटिंग बहुत डल है, अगर आप लोग उर्दू की राइटिंग बेहतर है तो आप लोग जो है 20 टाइम्स भी कर लें प्रैक्टिस। ठीक है और बहुत ही गंदी है तो मैं आपको प्रेफर करूँगी 100 टाइम्स करें। फ्री बैठे हुए हैं आप लोग, बस छुट्टियाँ, तो आप लोग ज़रूर इस पर टाइम लगाएं, कंज्यूम करें ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो। ठीक है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम रिमेनिंग अल्फ़ाबेट सीखेंगे और फिर रिव्यू देखेंगे और फिर उनकी ज्वाइनिंग सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जो कमेंट्स में मेंशन करना है आप लोगों ने प्रॉब्लम, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों की प्रॉब्लम्स डिस्कस करके फिर आगे कंटिन्यू करूँ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।